नमस्कार साथियों। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 जिसकी चुनाव की तारीख 25 नवंबर निर्धारित कर दी गई है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं जिनमें कांटे की टक्कर दो राजनीतिक दलों के बीच में है। जी हां, एक है बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी और दूसरी आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दोनों आपकी पार्टी के दावेदार उम्मीदवार जो है वो एक प्रकार से दंगल जो है इन महत्वपूर्ण सीटों पर लड़ेंगे। निर्धारण जनता को करना है, रेफरी जनता है, लेकिन जनता जितनी सजग होगी उतना ज्यादा आपका जो है मतदान होगा और जितना ज्यादा मतदान होगा दोस्तों उतना ज्यादा लोकतंत्र फलता फूलता है, ऐसा कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, द डिग्निटी न्यूज में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। कहां पर है कांटे की टक्कर, किन किन विधानसभा सीटों में आपके बड़े बड़े कद्दावर नेता जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं एक बार। सबसे पहली आपकी जो सीट है दोस्तों वो है लक्ष्मणगढ़ की। ठीक है, लक्ष्मणगढ़ की सीट में बीजेपी की तरफ से सुभाष महरिया जी को आपका जो है उम्मीदवार चुना गया है। वहीं कांग्रेस से आपके वर्तमान मंत्री जो है कांग्रेस सरकार में गोविंद डोटासरा जी को जो है आपका इस लक्ष्मणगढ़ की सीट से उम्मीदवार चुना गया। बताते चले कि ये दोनों कैंडिडेट जो है ये 10 साल बाद दोबारा आमने सामने आए हैं। इसका मतलब 10 साल पहले भी ये प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे के सामने थे। अब 10 साल बाद जो है ये पुनः एक दूसरे के सामने आए हैं और इसीलिए इस बार दंगल जो है वो काफी मजबूत होगा अगर देखा जाए तो। चलिए, इसके बाद अगर हम दूसरी सीट की बात करें दोस्तों, तो दूसरी सीट है मालवीय नगर। मालवीय नगर में बीजेपी की तरफ से कालीचरण सराफ जी को उतारा गया है और वहीं कांग्रेस की तरफ से अर्चना शर्मा जी को उतारा गया है। आपको बताते चले, मालवीय नगर विधानसभा सीट का जब से निर्वाचन हुआ है तब से इस सीट में कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार अभी तक चुनाव नहीं जीता है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो जयपुर की इस सीट पर कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगी और बीजेपी के लिए अपना जो इतिहास है उसे वर्तमान में बदलना सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई अभी तक जो सीटें जीती हैं इस मालवीय नगर की उसे आगे भी बढ़ाया जाए। तो चुनौती यहां पर भी देखने को बड़ा आपका जो है मिलेगी। तीसरी आपकी जो सीट है दोस्तों वो मंडावा की है और मंडावा में बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो नरेंद्र कुमार हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए दोस्तों तो कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो है आपकी रीटा चौधरी जी। ये दोनों उम्मीदवार आपके जो है मंडावा विधानसभा से बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा उतारे गए हैं और चुनावी दंगल में दोनों आपका जो है एक तगड़े खिलाड़ी आपका जो है या एकदम पूरी तरह से आपका जो है मजबूत कैंडिडेट के रूप में जाने जाते हैं। अब अगली विधानसभा जयपुर की ही विधानसभा, सबसे ज्यादा अगर कहीं दंगल देखने को मिलेगा दोस्तों तो वो आपको जयपुर में ही देखने को मिलेगा क्योंकि राजधानी है और सभी पार्टी चाहती है कि राजधानी में उसका एक छत्र जो है वर्चस्व स्थापित हो। सांगानेर की विधानसभा में बीजेपी की तरफ से भजन लाल शर्मा जी को उतारा गया है और वहीं कांग्रेस की तरफ से पिछली बार जिन्हें टिकट दिया गया था लेकिन आपका जो है जनता ने आपका एक प्रकार से अपना पुष्पेंद्र भारद्वाज जो है उन्हें आपका कुछ मतों से आपका जो है अपनी पूरी तरह से हामी जो है जाहिर की थी। तो पिछली बार भी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को ही सांगानेर से टिकट मिला था। बीजेपी की तरफ से इस बार भजन लाल शर्मा जी को उतारा गया है। अब देखना यह है कि क्या पुष्पेंद्र भारद्वाज पिछली बार आपका जो है हुई हार को इस बार जीत में बदलते हैं और क्या इस बार भजन लाल शर्मा जो है इस सांगानेर विधानसभा को पुनः उसी तरह से क्रम में आगे बढ़ाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद अगली जो विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी दोस्तों वो है सवाई माधोपुर की, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 2018 तक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे या कहा जाए तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जो हैं इन्हें आपका उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से दानिश अबरार जी को उम्मीदवार बनाया गया और अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले आपका जो है दानिश अबरार जी सवाई माधोपुर में अपनी रैली कर रहे थे और कुछ आपके जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा उनकी गाड़ी पर आपका पथराव किया गया, काले झंडे दिखाए गए। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा जो है अन्य जो पार्टी है या बीजेपी के कुछ आपके जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं के ऊपर आपका जो है आपका लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसका विरोध जो है वो डॉक्टर साहब कर रहे हैं। तो अभी से चुनावी दंगल पूरी तरह से प्रारंभ हो चुका है। किरोड़ी लाल मीणा जी की अगर बात की जाए तो इनका राजनीतिक इतिहास ही
आपके सवाई माधोपुर की सीट से प्रारंभ होता है और इसीलिए देखना होगा कि क्या डॉक्टर साहब अपनी गढ़ जो है या चुनावी आपका जो विरासत है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और दानिश अबरार जी के लिए भी चुनौती रहेगी कि भाई सवाई माधोपुर की सीट निकालना, क्योंकि यहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है या कहा जाए तो मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है। इसके बाद अगर अगली विधानसभा की तरफ चलें तो वो है नाथद्वारा, जहां पर दोस्तों बीजेपी की तरफ से कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ जो कहा जाए तो महाराणा प्रताप के वंशज जो हैं इन्हें उतारा गया है। और वहीं कांग्रेस की तरफ से वर्तमान विधानसभा जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जो हैं उन्हें आपका जो है अपना उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस बार आपका नाथद्वारा की सीट से भी आपका जो है आपका एक दंगल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष हैं तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के वंशज हैं। ये कुछ आपकी सीटें हैं जिनमें आपका जो है पूरी तरह से चुनावी दंगल आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।